सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। पर्यावरण की रक्षा करना कोई अलग दायित्व नहीं है, बल्कि इसे हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। राजस्थान का पहला हरित बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, समर्पण और एकजुट होकर काम करने का प्रतीक है। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का। इस सोच को और गहराई देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान के उन हरित योद्धाओं से भेंट की जो वर्षों से धरती की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे गांवों में नए प्रयोग हो, शहरों में कचरा प्रबंधन हो या फिर प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना हो, ये सारे कदम नए हरित राजस्थान की आधारशिला है, जिसे हम सब मिलकर हरा भरा और समृद्ध बना रहे हैं। प्रकृति हमें देती सब कुछ से, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमने तो कुएं का पानी काम ही नहीं लिया, सिर्फ पीने के लिए काम लिया है। खेती तो बरसात के पानी से होती है। और जो बंजर जमीनें थी उसमें ये तय किया कि गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। अपसाइकिल मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, हम बहुत सारे आर्टिसंस, एनजीओज उन लोगों के साथ काम करते हैं। अब हमने करीबन 50,000 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लिया है। हम सबके लिए प्रकृति की आवश्यकता है, तो हम कितना उसको सजो करके हम चलने वाले हैं, कितना सजोने का काम हमें करना है। राजस्थान के दो प्रेरक पर्यावरण रक्षक श्री हिम्मताराम भांबू और डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल के साथ मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संवाद किया। एक ने 5 दशकों में लाखों पेड़ लगाकर बंजर जमीन को हरित वन में बदला, तो दूसरे ने बेटियों के जन्म पर वृक्षारोपण की परंपरा से समाज और प्रकृति को एक सूत्र में जोड़ा। इनकी कहानियां हमें सिखाती है कि हरियाली सिर्फ नीतियों में नहीं, नियत और संस्कारों में होनी चाहिए। मैंने 50,000 से ज्यादा पौधे लगे, जगह जगह घूम घूम करके। जो पानी बिल्कुल जमीन सूखी थी वो जमीनों में आज 15 फीट पर 20 फीट पर पानी मिलने लगा है। मैंने मेरी बेटी की स्मृति में एक कदम का पेड़ लगाया। ये तय किया कि गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो दादी ने एक हाथ से पीपल का पौधा लगाया और उस पेड़ को लेकर के शुरू हुआ। आज 50-52 साल में मैंने 7.5 लाख पौधे लगाए। पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम से हमारे यहाँ 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगे थे। आने वाले वर्ष में हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे। मैं लगा रहा 50-52 साल से कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 50 साल में पहली बार याद किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान की उन महिलाओं का आभार जताया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को व्यवसाय और रचनात्मकता से जोड़ा। भावना गुलाटी जिन्होंने हस्तशिल्प को नई पहचान दी। भाव्या गोयंका ने फैशन को शून्य अपशिष्ट दृष्टिकोण से जोड़ा, तो वहीं पलक सखलेचा और नुपुर सखलेचा ने पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग से प्लास्टिक का विकल्प प्रस्तुत किया। इनकी सोच दर्शाती है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर सेकंड 80,000 टन वेस्ट हो रहा है। मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाऊं कि पेड़ हम लगा नहीं पा रहे तो कम से कम काटे भी नहीं। तो हम अपसाइकिल मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, हम बहुत सारे आर्टिसंस, एनजीओज उन लोगों के साथ काम करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे सभी को नहीं मिलती और हम कुछ कर रहे हैं और शायद और आगे कर पाएं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमने करीबन 50,000 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लिया है। 35 आर्टिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हमने भी थोड़ा सा भागीदारी है कि हम इसको और अच्छे से सेफ और प्रिजर्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका
पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और आपके अंदर जो ये भाव जागृत हुआ है, आप मेरे से ये कह रहे हैं कि हमको बुलाया है, मैंने नहीं, ये आपके काम ने बुलाया है। राजस्थान में जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए श्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और श्री सुंडाराम वर्मा ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके व्यवहारिक अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने स्थानीय ज्ञान और आधुनिक सोच को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव रखी है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रेरणादायक है। बरसात से पानी से घास और पेड़ अपने आप कैसे आए? खाली बीज बिखेर दो और एक बुआई कर दो, 5 साल में जंगल घास फूस अच्छा। अब बताइए, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएगा? 7 फीट पे 103 कुओं में पानी है एक गांव में, और हमने दूदू से लेके मालपुरा तक ये सारे गांव कंप्लीट कर दिए, 58 गांव तो कंप्लीट कर दिए, जिसमें वृक्षारोपण, पानी रोकना और लोग आदर्श कैसे बने। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने तो हमारी पहचान बनाई और आप उस पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम सभी मिलकर के पर्यावरण को शुद्ध करें, अच्छा करें और हमारी प्रकृति जो है उसको सजो के रखने का काम करें। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।